हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वीं रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान रहा है भारत का। तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहा है? तो पहले पर रहा है अमेरिका और दूसरे पर रहा है चाइना। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना और थर्ड नंबर पर रहा है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट। तो ये बनी है एमी हंटर, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एमी हंटर जो कि आयरलैंड की हैं और इनकी उम्र केवल 16 वर्ष है। 16 वर्ष की हैं एमी हंटर और ये आयरलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिसेंटली? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है सज्जन जिंदल को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सज्जन जिंदल। तो ये हैं इमेज में सज्जन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्टार्टेड? तो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में शुरू किया गया है और ये जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओयो ने किस पैरालंपियन खिलाड़ी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? Which Paralympian sport person has been appointed by OYO as an independent director? तो सही आंसर होगा दीपा मलिक। दीपा मलिक को ओयो ने पैरालंपियन खिलाड़ी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक जो कि 2016 में पैरालंपिक खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? Which bank has recently launched micro ATMs across India? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं। माइक्रो एटीएम यानी कि एटीएम का ही छोटा संस्करण होता है माइक्रो एटीएम। डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक माइक्रो का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे कि नकद निकासी और खाते की शेष राशि और जैसे कि बैंक की जानकारी, इन सभी के लिए अब एटीएम की जगह माइक्रो एटीएम का यूज होगा। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, फायर बोल्ट ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय फायर बोल्ट? तो हाल ही में विराट कोहली को, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
विराट कोहली को फायरबोल्ट ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं इम्पोर्टेंट, जिनमें से हैं टाटा AIA लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा और फिनो पेमेंट्स के हैं पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी, टाटा AIA लाइफ के हैं नीरज चोपड़ा और विराट कोहली हैं फायरबोल्ट के। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एट द देश के मेंटर प्रोग्राम? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। दिल्ली ने शुरू किया है देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ये है मैप में दिल्ली, बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? विच मैस्कोट हैज़ रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय फीफा फॉर द 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो इसका सही आंसर होगा इभा, यानी कि ऑप्शन ए इभा। तो ये है फीफा महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर इभा, जो कि महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एशियाई शेरनी है। और यह टूर्नामेंट भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। ये भारत में आयोजित किया जाएगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैन्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इलेक्शन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि पिछले 1 साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब बात आती है हरियाणा की। तो ये है इमेज में हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। और हरियाणा में एक पहल शुरू की गई है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल, और एक योजना शुरू की गई है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो इस योजना का नाम ही आपको याद रखना है, हरियाणा से संबंधित है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PM मोदी के सलाहकार बनाया गया है? Who has been appointed as advisor to PM मोदी recently? तो अमित खरे को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अमित खरे को PM मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये हैं इमेज में अमित खरे। ये झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? Who has been given the 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? तो ये दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये हैं इमेज में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इन्हें प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि AIMS
एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 14 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है? रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो जर्मनी में, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जर्मनी। तो ये है मैप में जर्मनी, जो कि यूरोप महाद्वीप में है जर्मनी, ये आपको दिख रहा है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमनियर, फ्रैंक वाल्टर स्टेमनियर। और यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मर्केल, यहाँ की चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हेल्ड इन लीमा पेरू रिसेंटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, यानी कि फर्स्ट नंबर भारत का रहा है। 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन पेरू में के लीमा में आयोजित की गई थी। तो इसमें भारत ने टोटल 43 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं? 43। इनमें से 17 गोल्ड मेडल, 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 21 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 43 पदक जीतने के साथ साथ भारत पहले स्थान पर रहा है पदक तालिका में। और ये पेरू के लीमा में आयोजित की गई थी ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो वहां से आप PDF क्वेश्चन की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।